साफ बता रहे ना हमारी भाई ना उनकी भाई, लेकिन गलत जगह आ गए। दूसरे की पत्नी तो ढलवा देते हनुमान जी। राम जी की पत्नी ढलवाई, राम जी की बीवी हनुमान जी ने ढलवाई नहीं भाई। कई बार अरे दोपहर में सुन लिया हमने सब तुम्हारा प्रवचन। मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा मुझे। मैं 15 साल से कर रहा हूँ गायत्री मंत्र का। मैंने परिणाम में तुमने शादी आदि तो नहीं मांगी? शादी मांगी है और शादी आज तक नहीं आई। मैंने रामायण भी कर दी जब तो व्याय राम गराय नित्य मंगल मोद बताए जैसे पुट से एक रामायण कर दी पूरी हर चौपाई पर। पहले जो चेक करवा तोरे लाने बनी के नहीं बनी। एक रामायण कर दी मैंने चौपाई की जा साइड, चौपाई की बात साइड, जब ते व्याय राम गराय नित्य मंगल मोद बताए, लेकिन परिणाम नहीं आया अभी तक। अच्छा शादी वाले भी नहीं आए? नहीं आए। एक रामायण पूरी कर दी जब ते व्याय राम गराय नित्य मंगल। अरे वो तो छोड़, कोई रिश्ता लेके आओ। नहीं आया कोई। 4 साल से लगा हूं मैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता हूँ महाराज। मैं भजन पूजन करता हूँ, उसका परिणाम नहीं आता है। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं। तुम इधर आओ, दर्शन करना आया मैं तुम्हारे। तुम भी लड़ुआ हम भी लड़ुआ, इधर आओ। जय हो जय हो जय हो जय हो। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूं। 18 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे? पूरी रामायण कौन सी चौपाई लगा के पढ़ ली? जब ते व्याह राम गराय नित्य मंगल मोद बधाए। जब ते ब्याह राम घर आए। हर चौपाई के बाद साइड और जस्ट साइड संपूर्ण लगाया कोड करके। अब तेरी की और सगाई अब तक नहीं आई। पूरी चौपाई एक चौपाई नहीं छोड़ी है। पूरी रामायण कितनी दिन में रामायण कर ली थी? मैंने 3 महीना या 4 महीना में करी। फिर भी लोग आई ना मिली अभी तक शादी नहीं। और मैं 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुका हूँ। 85 लाख 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुके, फिर भी लोग आई नहीं मिली। और 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप। अब तेरी फिर भी नहीं यार, सगाई नहीं है। और मैं फ्रेश होने नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन से बीमार और हो गया। बता रहा दूर में नहीं बता रहा, मतलब जा रहा हूँ पर मैं सही ढंग से। कब से हो गई, क्या बता कहा है। मैं मतलब भजन का परिणाम नहीं आता है। मैं 18 साल से। प्रश्न बहुत अच्छा है। चलो विनोद हो गया, किसी की बातों को अपन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो परिणाम सुनो उत्तर। अरे भाई रुक जाए, तो जिंदगी को सवाल धरो। कहते हैं 85 लाख ओम नमः शिवाय कर चुको, होता कछु मिल नहीं रहा तो प्रवचन सुनाए। चुप हो जा। कितनी गायत्री करी तुम बताइए? तुमने 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया मैंने। हाँ तुमने करो। 85 लाख ओम नमः शिवाय का। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ। वो रामायण का वो क्या था? जब ते व्याह राम गराय नित्य मंगल मोद बधाए। ये पूरी रामायण कर दी हर चौपाई की। चौपाई से पहले और चौपाई की बाद पूरी रामायण कर दी, फिर भी परिणाम नहीं आया। और मैंने डिमांड कर रखी है कि कोई लड़की ले आए, मतलब सगाई हो जाए। माँ बाप बूढ़े हैं, मैंने सगाई हो जाए तो सही है, ठीक है, नहीं तो घर बस जाए। कई बार हम लोग ठीक है सुनो उत्तर सुनो। बहुत बार बहुत से आध्यात्मिक प्रयोग, अनुष्ठान, नियम, विधि, जैसा कि भाई साहब के साथ हुआ, करते हैं और परिणाम नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न सबके अंदर उठता है आखिर क्या है। तो एक बात हम लोगों को समझनी है, भगवान कृपा करते हैं, अनुष्ठान सफल होते हैं, मंत्रों में ताकत होती है, साधना में ताकत होती है, लेकिन उसके लिए योग्यता और पुरुषार्थ और अपनी तरफ से प्रयत्न भी उतना ही जरूरी है जितना अनुष्ठान करने के लिए बैठना और जप करना जरूरी है। सही। फिर से सुनो, मंत्र काम करते हैं, अनुष्ठान काम करते हैं, साधना काम करती है, पर यह तब काम करती है कि उसके साथ पुरुषार्थ जानते हो? कर्म। पुरुषार्थ मतलब कर्म, लग्न, व्यवस्था, और उसके लिए यहां वहां से रास्ते। हो सकता तुम भगवान के भरोसे बैठे, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा, तो भाई सिचुएशन नहीं मिल, कर्म की कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सिचुएशन तो बने। सुन ले, पूरी बात सुन ले। तेरी मजबूरी हम समझ गए, तो चूरन उड़न कुछ दें पेट के लिए। हाँ तो 4-5-15 दिन से सही ढंग से जाते नहीं है, फ्रेश होने कम जाता हूँ। मतलब मैंने रामायण अयोध्या कांड में आई, मेरे मतलब पेट फ्रेश होना बंद हो जाता है। अयोध्या कांड से मैंने 3 बार रामायण की, अपने आप सोच बंद हो जाती है मेरी अयोध्या कांड से। मैं अयोध्या कांड में छोड़ के आया हूँ। रामायण अयोध्या कांड पे छोड़ते हो तो क्या होता?
पेट साफ हो जाता। पेट बंद हो जाता है, लैट्रिन करना बंद हो जाता है अपने आप, सोच बंद हो जाती है। अयोध्या कांड में जाकर अभी मैं छोड़ के आया हूँ अयोध्या कांड, 3 बार हो गया ऐसा। अब मैं 3 दिन से 15 दिन से फिर परेशान हूँ, सोच नहीं जा रहा सही। कोई बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे साथ मेरा जो सब चीज रोक रही। बहुत भयंकर प्रश्न है, ये दरबार में निपटाना पड़ेगा। तो कल हाँ। कल मेरी अर्जी लग जाए। अतुल शर्मा नाम मेरा, ग्राम भैया अब गारंटी तो नहीं है सपोर्ट से तो अर्जी नहीं लगत, पर मैं तोरे लाने बब्बाजू से लड़ो। मैं बागेश्वर पे अर्जी भी लगाया हूँ सन्यासी बाबा अच्छा, के गए? 2 बार। मैं 15 बार गया हूँ बागेश्वर। अबे 2 बार का तो 15 हो। मतलब 2 बार अर्जी लगाई मैंने, 15 बार गया हूँ अच्छा बागेश्वर। अर्जी लगी मेरी, नाइजर बांधा मैंने, शादी का भी बांधा है। 7 और बची थी। हाँ पेशी करी तूने? हाँ पेशी करी? पेशी करी 15 और तेरी 15 पेशी। 7 और बची तूने, अच्छा पेशी कर लेते चूकी है ना। तो तब तक संबंध तो आ जाए अपना, शादी का तो यार वो तो साथ तो कर ही लेंगे। बेटा देख सही बताएं हम, अवेला तो हम हंसी करत रहे, रियलिटी ये है कि तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि ना तो हमारी भैया और जिनके हम भक्त हैं उनकी भी नहीं भैया। नहीं तो हनुमान जी की शादी नहीं, हनुमान जी का काम है। हाँ भैया तो सुन ले, एक साफ बता रहे, ना हमारी भाई ना उनकी भाई, लेकिन गलत जगह आ गो। दूसरे की पत्नी तो ढोवा देते हनुमान जी। राम जी की पत्नी ढोवाई, राम जी की बीवी हनुमान जी ने ढोवाई, खुद की वाले नहीं भाई। कटोरी लापता हो गई तो खोज करके मुंह को भी गट्टी करवा दे। अब तो खरीद के लाने पड़े चाहे जो हो जाए। कैसे करवाओ, 10-5 दिन में ऐसा कृपा कर दो संबंध आ जाए। जो लड़की मांगनी है मन 2-3 उसका रास्ता बन जाए, सिचुएशन बन जाए। कर्म तो मैं कर दूंगा पर रास्ता दिखा दो। कर्म करने को मैं तैयार हूँ, रास्ता तो बना दो। मेरा भजन का कोई परिणाम ही नहीं आता, बचपन से कर रहा हूँ। उत्तर देन दे हमें। शिवपुरी के हो? शिवपुरी का कहाँ मकान है तोरो? शिवपुरी में ग्राम तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी और ग्राम बमरा। नहीं सबको पता लग जाए इसलिए पूछा। ग्राम बमरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी। मतलब कोई इच्छुक होगी तो कम से कम तुम्हारे घर पहुंच अब मैंने 3-4 लड़की डिसाइड करके मैंने बता रही है, बालाजी मैं बागेश्वर भागे जहाँ मैं सीखा ले आऊँ, वो पसंद देते मैं से। और एक ही नहीं आई ना रास्ता बनना। मैंने कहा अब जी अच्छा मौका आज घर आ गया, मैं आता हूँ अर्जी लगाई जाएगी। अब लगाई यही अर्जी, आपसे बात हो गई बस। अब तो 100% काम होनी चाहिए। तो मैं बहुत अर्जी वाले में ले हुई है प्रभु। अब तो मैं शिवपुरी को फंसो हूँ। अब बताई तुम लोग गुरु अतुल शर्मा नाम है। हाँ अतुल शर्मा फंस गो, जिसका पेट साफ तक नहीं हुआ है। हाँ हाँ अयोध्या कांड पे पेट रुक जा तू को। हाँ पहले ऑपरेशन हुआ मेरा, पाइल्स बन गई तो ऑपरेशन हुआ। बातें ना बता, शादी टूट जाए जे बातें ना बता, अंदर की बातें नहीं बताई जाती हैं, कुछ गोपनीय रख। इसी चक्कर में तो मिल नहीं रही ठटरी के बरे है, यही लफड़ा है। देख पकड़ लिया हमने, ये बातें ना बता, कुछ अंदर की बातें चुप रहे चुप रहे। इसी चक्कर में तो कोई आ नहीं रहा तेरे पास। आज से बताना नहीं है तुझे, बिल्कुल नहीं। हाँ, अपनी मजाक नहीं करवानी। अब आज तो पर्याप्त हो ही गई बेटा। जी लड़कन ने वीडियो बना ले तो वायरल हो जाना। हाँ हाँ मतलब कृपा का दो संबंध हो जाओ और स्वस्थ हो जाओ मैं। ठीक है हम तुम्हारी सन्यासी बाबा से, आप ये धाम पर आएंगे। अगर कल का तो हम कह नहीं सकते दरबार का, आप धाम आओ। हम 8 से 12 में हैं, इनसे हम कह देंगे हम आपकी अर्जी लगवा देंगे। खुश? हाँ तो 15 आपकी आऊंगा मैं। 8 से 12 में हम फिर बाहर चले जाएंगे। 8 से 12 में 8 तारीख से 12 में रहेंगे। सत्यम तुमको मिलवा देंगे, हम तुम्हारी अर्जी लगवा देंगे। कारण निवारण तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लूंगा मैं। काम मिलेगा नहीं, तुम दे दो कॉन्टैक्ट नंबर मुझे। माइक छोड़ दे भैया पाछे, वो ले ले। सही है बात, सही है तोरी। बाद में मिले ना मिले, ले ले अभी, ले ले अभी लाइए। हे हनुमान जी महाराज सुनो, वो उत्तर देना भूल गए हम लोग, बातों में फंस गए। उत्तर सुनो, रुकिए। कभी कभी बहुत सी पूजा पाठ अनुष्ठान हम सब करते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, और कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, और हमको ये अनुष्ठान का किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहली तो
ऐसे अनुष्ठान का संकल्प लो जिस पात्रता के लायक हम हो, जिसके लिए प्रभु कृपा कर पाए। दूसरी बात, अब तुम कहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं और हम अनुष्ठान कर रहे हैं और पात्रता ना हो, तो अनुष्ठान किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं करेगा। पात्रता, योग्यता के साथ, पुरुषार्थ के साथ किए हुए मंत्र जप या विधि या अनुष्ठान से जो काम 1-2 नंबर से रुक रहा होगा या अड़ रहा होगा, उस परिस्थिति में अनुष्ठान आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सफलता देंगे। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अनुष्ठानों से बाद में फिर भरोसा उठ जाता है। जैसे चूंकि ये भाई साहब तो अलग प्रकार के, आप समझ ही गए, तो फिर कई लोगों का इससे भरोसा उठता है। इसलिए अनुष्ठान कभी भी विफल नहीं होते, अनुष्ठान सफल होते ही होते हैं। बस उतनी योग्यता, पात्रता और उतना धैर्य होना चाहिए।